चारों युगों में ये समय है कलयुग का, जिसमें मोक्ष मार्ग खुलता है और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज बताया जाता है उस परमात्मा की आज्ञा से, और पूर्ण रूप से सारी विधि सुचारू रूप से आपको सब साधनाएं प्रदान की जाएंगी। अब से पहले कुछ महापुरुषों को परमात्मा ने ये कंप्लीट कोर्स दिया था और उनसे प्रतिज्ञा दिला दी थी कि आगे इस ज्ञान को भी और इस सतनाम को और सारनाम को अब सार्वजनिक नहीं करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी, ये बिचली पीढ़ी आप हो। अब प्रथम चरण कलयुग का परमात्मा आए थे, सारा ज्ञान बता के सुरक्षित करके दर गए और गवाह बना के कि मैं कबीर इज गॉड, जो आपको अभी बताया था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुटानी जिला ददर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, ये गवाह बना के परमात्मा इनको कि आने वाले समय में मेरे बच्चों को मेरा परिचय करावेंगे। और उन्होंने एफिडेविट बना दिए उन महापुरुषों ने अपनी अमृतवाणी में कि धानक रूप रहा करतार, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। गरीबदास जी ने कहा है अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निवार और सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरजनार। जिन मुझको नित नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहार। तो ये गवाही देकर चले गए वो महापुरुष कि काशी वाला धानक जिसको तुम जुलाहा कह करके, ये कवि कह करके उसकी फाइल को बंद करके बैठे हो, बच्चों फिर खोलो इसको, ये तो लाल है, तुम कौड़ी समझ बैठे और कौड़ियों को तुमने लाल मान रखा है, अब इस लाल को ग्रहण करो। तो प्रथम चरण में आके वो परमात्मा स्वयं सब ज्ञान दे गए और उनको मालूम था कि काल ने कहा था कि तेरे नाम पे 12 नकली पंथ चलाऊंगा, फिर उसको दोबारा रिवाइज कर दिया उसी ज्ञान को आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से। जो ये आज का सत्संग का जो मुख्य उपलक्ष्य है, वैसे तो हम पूर्णमासी को करते थे, ये इसलिए द्वादशी के को भोग लगाने जा रहे हैं कि इस दिन ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा ने आके पुनः उस ज्ञान को दोबारा प्रदान करवाया। उनको मालूम था कि काल के दूत थोड़ा बहुत गड़बड़ कर जाएंगे उस कबीर परमात्मा की अमरवाणी में, और वो उन्होंने बहुत सा कर भी रखा है। जिसकी बुद्धि ने जैसा काम किया, जहाँ उन्होंने ठीक नहीं लगा उसको चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी उसमें बहुत गणे तथ्य ऐसे रह गए जो उनकी समझ में नहीं आए, नहीं तो उनको भी खराब कर देते वो लोग। तो उस कबीर सागर से मिलकर और साथ में गरीबदास जी के परमाणु से सब कुछ मिला करके निष्कर्ष दास ने आपके रूबरू कर दिया इन सत्संगों के माध्यम से। अपने आत्माओं जैसे वन है, वन जंगल, अब उसमें ऐसी अनमोल जड़ी बूटियां हैं, आम व्यक्ति वही घूमता रहता, उनको ठोकर मारता रहता, पता नहीं। तो ये सदग्रंथ जो हैं ये वन है, और वेद को पता होता है किस जड़ी के पत्ते लेने हैं और किसके फल लेने हैं, किसके फूल तोड़ने हैं जो औषधि बन जा। तो इस दास को परमात्मा ने आध्यात्मिक वैद बना दिया और इन सदग्रंथों से निकाल लिए वो किसी के पत्ते, किसी के फल, किसी के फूल, किसी की जड़ से, तो वो बनाकर एक जड़ी आपको दे दी जो भगवान ने पहले ही बता रखी थी कि ये मिलाने से ऐसे जड़ी बनती है। तो प्रथम जड़ी आपको दे रखी है 7 औषधि मिला के, दूसरी केवल 2 से ही काम करेगी, क्योंकि प्रत्येक औषधि का अकेली का कुछ अन्य गुण होता है और उसमें मिक्स बनाकर चूर्ण बना दिया जाए तो उसका कुछ अन्य गुण होता है, और केवल 2 को मिलाकर प्रयोग किया जाए उसका अन्य गुण होता है। और ऐसे इन मंत्रों के आप लाभ समझना जो दास ने आपको प्रदान किए हैं, भगवान के दिए हुए हैं। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी को क्लियर करते हैं कि ये जो बीच की पीढ़ी है, परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार नाम कहीं बाहर ना जाई, सार नाम बाहर जो पड़ी ही बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही, और सार नाम और ये मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए।
काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे मुख में आन समोई। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। ऐसा ज्ञान दे दूंगा, काल ने कहा था कि जब तक वो कलयुग आवेगा, पिछली पीढ़ी का समय, उससे पहले तेरे नाम से, कबीर नाम से 12 पंथ चलाऊंगा और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। और जाओ जोग जीत संसारा, परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में आए थे, वो पहचान नहीं सका ये। और जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। उनको ऐसा अज्ञान से ठोक दूंगा जब कलयुग शुरू होगा, जब तुम्हारा आने का समय होगा, उससे पहले इतना रंग दूंगा। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। ये राधा स्वामी पंथ, दंदन सतगुरु पंथ, यो जय गुरुदेव पंथ, विनोद वाला, बिहाणी वाला, ताराचंद वाला पंथ, ठाकुर जी वाला पंथ, ये कृपाल वाला पंथ, ये सारी एक कुएं का पानी है। ये निरंकारी पंथ, रियाज साराम, सुधांसुरी ने कख नहीं पता, अर्थ कितने दुनिया को भ्रमित किए बैठे। काल ने कहा था कि इस प्रकार सब इन जीवों को भ्रमित कर दूंगा और फिर बेशक चले जाना, या आपका हंस कोई भेजो। परमात्मा ने कहा था जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं अपना अंश पठाऊंगा। उन्होंने खुद भी कहा कि मैं आऊंगा, वो खुद ना आए तो दास भेज दिया। फिर परमात्मा ने कहा कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय पूरी पृथ्वी, मेरे बच्चे पृथ्वी के ऊपर जितने भी प्राणी हैं, सभी इस सतनाम को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्ति करेंगे, कंप्लीट कोर्स प्राप्त करके। जितने जीव जहान, हिंदू मुसलमान और जितने जीव जहान, तब तक सिख धर्म का तो उत्थान नहीं हुआ था और ईसाई धर्म यहाँ था नहीं, मुसलमान और हिंदू धर्म ही थे। तो परमात्मा ने कहा कि जितने जीव जहान और जितने भी पंथ हैं, या जितने भी आने वाले समय में कुछ भी होगा, कलयुग जब 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय पूरी पृथ्वी पर इस सतनाम का प्रचार होगा और सभी बच्चे मेरे प्यारी आत्मा मुझे पहचानेंगी इस भक्ति करके और सतलोक चले जाएंगे। अपना आत्माओं, आपके घर में जो भी संतान अब आवेगी, वो एक विशेष परमात्मा की प्यारी आत्मा होंगी और पूर्व जन्म की उनकी भक्ति बहुत अधिक होगी। वो स्टॉक रखा हुआ भगवान ने अलग से, जैसे अभी जो दास बताने जा रहा था, पहले उसको क्लियर करते हैं। तो ये जो इस समय में, प्रत्येक युग में यही समय होता है। इस समय में जो सत भक्ति करते हुए, नियमित रहते हुए, आधीनी के साथ अपना समय व्यतीत करते हुए, गुरु को परमात्मा तुल्य मानते हुए, अपना रिहर्सल करके और सत भक्ति करते हुए अंतिम श्वास तक और शरीर त्याग कर चले गए, वो सीधे सतलोक जाएंगे, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। और सहज भाव से जहाज में बैठ कर जाओगे, आप देख लेना बच्चों। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, या कोई मांगने खाने वाले ने ज्ञान नहीं किया जिसको आधार बना के कुछ न रोजी रोटी अपनी चलाई हो, नहीं। ये गरीबदास साहिब जी द्वारा बोले गए वचन हैं, गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन है। और गरीबदास जी गांव छुड़ाने, जिला झज्जर हरियाणा के एक बहुत बड़े किसान थे, जिनके 1400 एकड़ ज़मीन थी। लोग उनके मुजारे काम किया करते थे और सबसे वो एक अपने भाई की तरह प्यार करते थे, बच्चों की तरह रखा करते थे। चाहे उनके कोई नौकर थे और खुद भी हाथ से काम करते थे। ऐसे नम्र और सरल स्वभाव के महापुरुष थे। तो उन्होंने बताया है कि कबीर इज गॉड, एक जाट व्यक्ति और दानक न भगवान बतावे, और वो भी समर्थ को मांगनियाँ खड़ियाँ नहीं। तो इस बात से दास को उसी दिन बात खटक गई थी कि एक जाट इतना रईस व्यक्ति और कबीर साहब को, धानक को, दुल्हे को भगवान बता रहा है, 100% सत्य है। तो उसी दिन के बाद दास के हृदय में जच गई थी और उसके बाद फिर जो प्रमाण मिले
अरे भगवान 100 के 100 भगवान मिले, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। तो यही वो समय है चारों युगों का। इसमें जो पार हो गए वो तो गए जहाज में बैठ के, और अवश्य जाएंगे। ये कोई किसी आम व्यक्ति की बताई बातें नहीं है। और ये ज्ञान और ये भगवान आज तक सुना ना, कानों भी छींट भी नहीं लगी थी हमारे। और आज सब सदग्रंथों से प्रमाणित, सभी सदग्रंथों से प्रमाणित, और आंखों देखे वो संत गवाह। और वो भक्ति जो उन महापुरुषों ने की और गरीबदास जी ने अपने ग्रंथ में कंप्लीट लिखी हुई है। लेकिन सारनाम और सतनाम थोड़ा सा गोलमोल करवा रखा है जानबूझ कर उन्होंने। बाकी प्रथम जो मंत्र है जो आपको दिया जाता है गरीबदास जी के ग्रंथ में कंप्लीट लिखा, एज इट इज लिखा है। और गरीबदास वाले उसके कति परिचित नहीं, एंड बैंड नाम देते हैं। तो कहते हैं ये को बालकों का लेख थोड़ा ही है। इन चारों वेदों से भी गूढ़ रहस्य है इन गरीबदास जी के ग्रंथ में, और कबीर परमेश्वर जी की वाणी में, या नानक साहिब जी की वाणी में, अन्य महापुरुषों की जो उनसे परिचित है उनकी वाणी बहुत गूढ़ रहस्य है, कोड वर्ड हैं। अभी तक कोड वर्ड ही बोलने थे। इस दास को भेजा है। जैसे आपने कबीर सागर में कबीर वाणी एक चैप्टर है, उसके 134 पृष्ठ पर लिखा है कि 12वां पंथ में कुछ उजियारा सा होगा, लेकिन 13वां जो वंश आवेगा गरीबदास वाले पंथ में, परमात्मा कहते हम ही आएंगे। वो 13वां वंश होगा, मेरा अंश वंश होगा, उससे सकल अंधियारा मिटेगा ज्ञान का। तो ये दास भेज रखा है उस सारे अज्ञान को मिटाने के लिए और परमात्मा को परमात्मा बताने के लिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।